ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस मार्गदर्शक। दिस इज़ रविचंद्र हेयर। देखिए, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ओवर आईएएस मार्गदर्शक। आज से मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट करूँगा। अगस्त के करंट अफेयर्स आपको मैं वीकली या फिर करेंटली जैसे भी पॉसिबल हो, हर दिन के बेसिस पे भी होगा, तो जितने पॉसिबल करंट अफेयर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो वीडियोस एक दो दिन के अंतराल में आते रहेंगे। सो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और करंट अफेयर्स अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो के, अगर आपको पूरे इन डेप्थ को अगर आप समझते हो, तो प्लीज़ कमेंट एज वेल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो हम स्टार्ट करेंगे। ये पहला पार्ट है, जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा नेक्स्ट पार्ट भी उसके अकॉर्डिंग डालूंगा। और जो सोर्सेज बेसिकली मैं यूज़ करने वाला हूँ वो द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, पीटीआई हैं, और जो इंपॉर्टेंट कटआउट्स जहाँ से भी मिलते हैं। सो ऑल एग्ज़ाम कंटेंट जो होगा, एग्ज़ाम स्पेशली प्रीलिम्स स्पेशल, वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ करेंट के साथ जुड़े रहिए एंड समझिए चीज़ों को। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आईएएस मार्गदर्शक बाय आशीष चैनल, सर्च ऑन यूट्यूब। एंड इसके सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको टेलीग्राम के लिंक और यूट्यूब के लिंक और ट्विटर के लिंक, वो सारे पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ शेयर द चैनल एंड वीडियो को पॉज करके अच्छे से आंसर करना है, समझना है आपको। और ये सारे फैक्ट्स के साथ आपको मैं बताऊंगा कि इसके करंट अफेयर्स अपडेट्स क्या हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं चीज़ों को, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स से। देखिए, द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट रिसेंटली इन न्यूज बेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेस्ट सेती, बेस्ट मतलब जो पश्चिम सेती, सेती एक इज अ रिवर, रिवर, ये आपको याद रखना है। अगर सिंपली क्वेश्चन याद है कि सेती क्या है, तो सेती इज अ रिवर। वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द टू फॉलोइंग नेशंस। इनमें किन दो देशों का जो वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो नदियां वगैरह पे बनती है बांध के रूप में जिसको हम यूज करते हैं, वो किस नदी पे बनाई जा रही है? वो वेस्ट सेती नदी पे बनाई जा रही है, सिर्फ सेती नदी बोलेंगे यहाँ पर। वो किन दो देशों का ज्वाइंट वेंचर है? आपके ऑप्शन है इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, भूटान नेपाल, इंडिया एंड अफगानिस्तान। अगर आप ध्यान से देखो, सब के सब नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान सारे। तो आपको बताना है कि वेस्ट सेती प्रोजेक्ट कहाँ पे, किन दो देशों का ज्वाइंट वेंचर है। देखिए, द राइट आंसर इज इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल ने अभी हाल ही में बेस्ट सेती प्रोजेक्ट को वापस स्टार्ट करा है। एक्चुअली भारत ने इसको स्टार्ट नहीं करा है, इट वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। चाइना इसको कर रही थी काफ़ी समय से, यहाँ पे क्या नाम है, नेपाल में। पर चाइना ने बैक ऑफ करा एज यूजुअल, जो उसकी पॉलिसी रही है, जो डेट ट्रैप पॉलिसी हम बोलते हैं, उसके अंदर में वो लालच देकर जो बाहर उड़ जाते हैं, वायबिलिटी नहीं दिखी उनको। तो वो लगभग 1200 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, इसको भारत अब लीड करने वाला है। बेस्ट सेती काफ़ी वेस्टर्न पोर्शन में एक बहुत ही नेपाल में एक रीजन है जहाँ पे सेती नदी बहती है, वहाँ से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही अभी हाल ही में, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करा गया। लुम्बिनी गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में, वहाँ पे इसके बारे में बातचीत की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पे कभी भी आ सकता है, किसी भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। जैस्मिन रिवॉल्यूशन के बारे में कौन से दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको? इससे यूपीएससी कंप्लीट यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन एकदम मान लीजिए आएगा ही आएगा। आपके ऑप्शन है जैस्मिन, आपके स्टेटमेंट है जैस्मिन रिवॉल्यूशन एक टर्म है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया इज अ रीजन इन अफ्रीका, ये आपको मैं बता देता हूँ, अफ्रीका में एक देश है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था जैस्मिन रिवॉल्यूशन। और स्टेटमेंट 1 कहता है, स्टेटमेंट 2 कहता है कि ट्यूनीशिया जो देश है शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ लीबिया एंड मेडिटेरेनियन सी। लीबिया भी आपको पता है कहाँ पे एक देश है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और मेडिटेरेनियन सी आपको पता है अफ्रीका जो आपका यूरोप है, दोनों के बीच को ऊपर नॉर्थ अफ्रीका और सदर्न इटली को जोड़ने, सदर्न यूरोप को जोड़ने वाला जो एक सी है वहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर जिसको बोलते हैं, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। आपके ऑप्शन हैं, अब बताना कौन से स्टेटमेंट सही है। ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नॉन ऑफ द अबव। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब यूपीएससी में आए ना, तो आप थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता बिल्कुल भी, तो आप तो बचो। फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट करने से बचो। पर अगर आपको वर्ल्ड में पता है, ज्योग्राफी थोड़ा भी पता है कि चलो यार ये ट्यूनीशिया की बात की जा रही है, तो ट्यूनीशिया एक ऐसा देश है जो लीबिया और मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आपको तभी पता चलेगा जब आप ना कहीं से आपको अपडेटेड मिला होगा, आपको न्यूज़ में मिलेगा, या फिर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को, वर्ल्ड करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा है, या फिर वर्ल्ड मैप को अच्छे से पढ़ा है। तो ट्यूनीशिया एक बहुत ही पतली सी कंट्री है जो लीबिया और मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है नॉर्थ अफ्रीका में। स्टेटमेंट 2 तो सही हो गया। अब जैस्मिन रिवॉल्यूशन 2010-12 के समय पर अरब स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, वैसे नाम स्टार्ट हुआ था ट्यूनीशिया में, जहाँ पे डिप्लोमेसी को अपहेल्ड करने के पर्सपेक्टिव से बनाया था कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए, ये जो इतना एनार्की है, मोनार्की, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसका बाद में इम्पैक्ट भी पड़ा, पूरा अरब स्प्रिंग आया सऊदी अरेबिया में, यूएई में, बहुत ही बड़े लेवल पे मिडिल ईस्ट में आया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी पेपर में। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत ने भी हाल ही में 10
जो वेटलैंड है वो ऐड करा। ये 1 से 7 अगस्त का न्यूज़ है, इसलिए मैं 10 बता रहा हूँ। उसके बाद जब मैं आपको सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा 7 से 15 वाली, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 11 और हमने ऐड करे, तो टोटल अभी भारत में 75 वर्षगांठ हम मना रहे हैं आज़ादी की, 75वें साल में है। वैसे तो 76 है हमारा, लेकिन 75 साल हो गए आज़ादी की, तो 75वें साल में 75 हमारे पास 75 रामसर साइट्स हो गए भारत में। ये जब मैं आपको बता रहा हूँ इट्स 64th नंबर का मैं बता रहा हूँ। 10 ऐड हुए थे, पहले 49 थे, फिर 5 हुए थे 54, फिर 10 हुए 64, और फिर 11 हो गए 75 टोटल। तो 1 से 10 अगस्त वाले में 10 करंट अफेयर्स, 10 नए वेटलैंड्स ऐड हुए थे। जो आपको कहाँ कहाँ ऐड हुए तो वो आपको एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है भी। जैसे ये तमिलनाडु में 2-3 थे, फिर उसके अलावा सतकोशिया गॉर्ज बहुत ही फेमस ओडिशा में, नंदा लेक गोवा में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, रंगा थिरुग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में, बेल्लौर तमिलनाडु में। ये आप ना अच्छे से एक बार पॉज करके एक नोट्स बना लेना। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा जल्दी से, नया वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं 11 बताऊंगा ना एक्स्ट्रा, उसमें 10 वाले वापस एक नया कंप्लीट करंट अफेयर्स ही बना दूंगा वेटलैंड का, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे कि अल नजह 4 मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हाल ही में कंडक्ट करी गई इंडिया और किस किस देश के बीच में। ये आपको बताना है कि अल नजह जो मिलिट्री एक्सरसाइज है अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ये किन दो देशों के बीच में भारत के साथ किस और देश के साथ करा गया था, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सीरिया, ठीक है, उसके अलावा यूएई, ओमान, कतर। अब आपको बताना है कि किसके साथ ये करा गया था। देखिए द राइट आंसर इज ओमान। ये कहाँ हुई थी? महाजन एयरफील्ड जो हमारा राजस्थान में है ना, बाड़मेर रीजन में। महाजन एयरफील्ड जो हुई थी, ये भी पूछते हैं कि एग्जाम में कि कहाँ पे हुई थी, तो महाजन एयरफील्ड जो बाड़मेर रीजन में हमारा बीकानेर क्षेत्र में आता है मोस्टली, पर बाड़मेर में भी आता है। वहाँ पे अल नजफ 4 मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हाल ही में कंडक्ट करी गई थी अगस्त के मंथ में। कहाँ किसके साथ? इंडिया और ओमान के साथ। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ आईएएस मार्गदर्शक बाय एस सर्च करिए टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन करिए। इसके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोज़ के जो भी लिंक है वो सारे यहीं पे मिल जाएंगे आपको। क्या नाम है, पीडीएफ भी वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स को फॉलो करिए ट्विटर पे, जहाँ पे आपको जितने भी पॉसिबल स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर्ड हैं। यूपीएससी स्क्रीनशॉट, ये सबके इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो रिसेंटली 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट किया गया। 7 नए जिले भारत के किस राज्य में अभी क्रिएट किए गए हैं? आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात। देख द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। अभी ममता बनर्जी जी ने हाल ही में बोला कि 23 से अब टोटल 30 हो गए, वहाँ पे 30 हो गए। इसके पहले आंध्र प्रदेश में न्यूज़ में था जिसने 13 एक साथ ही 13 जिले क्रिएट करे थे, तो 13 26 हो गए थे। वेस्ट बंगाल में 30 हो गए। तो याद रखना है आपको कि 30 हो गए टोटल। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में 7 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करे गए थे वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। रिसेंटली इसरो ने अभी लॉन्च करा था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ईओएस बोले तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट मॉड्यूल। किसका हम लोग यूज़ करके? पीएसएलवी का, जीएसएलवी का, एसएसएलवी का जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और नन ऑफ द अबव किसके साथ हमने लॉन्च करा था? देखिए ये आपको याद बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आएगा। मान लीजिए आप एसएसएलवी के साथ हमने यूज़ करा था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मेडन फ्लाइट था ईओएस का, जब में हमने एसएसएलवी का यूज़ करके करा था। कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई थी, थोड़ा फेलियर भी बोला जा रहा है इसको, पर ऑल टुगेदर थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच के बावजूद हमने इसको काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इट्स अ मेडन फ्लाइट ऑफ अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी इसरो ने हाल ही में लॉन्च करा था, इसरो ने जैसे मैंने आपको बताया मेडन फ्लाइट है, अगस्त 7 को हमने लॉन्च करा एसएसएलवी का यूज़ करके। ये भी आपको अपडेट्स जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे है ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो होती हैं वो बहुत अलग तरीके से होती है। थोड़ा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से अलग तरीके से हम वो करते हैं कि ना, लॉन्च करते हैं, पूरा अलग ही साइंटिफिक जीएस पेपर 3 में आता है। वो अलग वीडियो में हम कवर करेंगे, कभी पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएसएलवी और उनके द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च मॉड्यूल हैं पूरा, उसके बारे में थोड़ा ब्लू हॉरिजन वगैरह का भी देखेंगे, जो फॉरेन का है जैसे स्पेसएक्स वगैरह का, टेस्ला का है, वो सब देखेंगे। ठीक है, एलन मस्क वगैरह का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। रिसेंटली इको मित्रम मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई थी किस एक्टिविटी के लिए? इको मित्रम, आपके ऑप्शन है बीच की क्लीनिंग के लिए, फॉरेस्ट क्लीनिंग के लिए, स्ट्रीट क्लीनिंग के लिए, रेलवे स्टेशन के क्लीनिंग के लिए। समझ गए ऑप्शंस को? देख द राइट आंसर इज बीच क्लीनिंग के लिए। आपको पता है स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर करके एक स्कीम चल रही है हमारी, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैं उसके द्वारा एक स्कीम चल रही है। उसी में जो हमारा इको मित्रम है ना, एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई थी जिससे बीच क्लीनिंग के लिए एक्टिविटी के लिए हम अवेयरनेस कैंपेन जो है वो बढ़ा रहे हैं, काफ़ी लेवल पे चला रहे हैं। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन, जैसे मैंने आपको बोला इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे को सेलिब्रेट करने के पर्सपेक्टिव से चलाया गया था। और भी उसके आस्पेक्ट्स हैं, वो कभी इस वीडियो में आप पॉज करके आप पढ़िए ना, इस स्लाइड में पढ़ लेना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। नमस्ते प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 7 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नमस्ते प्रोग्राम, ठीक है, क्या हिंदी में कैसे लिखते थे वैसे? नमस्ते प्रोग्राम,
नमस्ते प्रोग्राम लॉन्च करा गया था, एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट। एक और मिनिस्ट्री कौन है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के साथ मिलकर ये स्कीम चला रही है, नमस्ते स्कीम? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अफेयर्स, जिसको होम अफेयर्स बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स जिसके अमित शाह जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नितिन गडकरी जी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये सबको आपको दोनों को बताना है कमेंट सेक्शन में, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कौन है। अभी दोनों रिसेंटली बने थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, रेलवेज वाले तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं ना, तो आपको बताना है। देखिए द राइट आंसर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिलकर चला रहे हैं नमस्ते प्रोग्राम। देखिए सीवरेज क्लीनिंग के वर्कर्स के लिए जो आपको पता है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल जो क्लीनिंग होती है इंडिया में वो बंद होनी चाहिए। आपको पता है एक एक्ट भी हमारे यहाँ, तो इसी को ध्यान में रखते हुए नमस्ते प्रोग्राम, नमस्ते प्रोजेक्ट चलाई गई। नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम इसका नाम है। ये भी आप याद रखिएगा, किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं सीडीएस वगैरह में कि नमस्ते का क्या पूरा नाम है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। किस लिए? मैकेनाइजेशन करने के लिए, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं ना लोग, मैनुअली उसको घुसकर जो साफ करते हैं ना मैनहोल्स वगैरह में, पॉटहोल्स वगैरह में, वो बंद करना है, मैकेनाइज उसको करना है। इट्स अ वेरी डिग्निटीफुल क्वेश्चन बन जाता है, डिग्निटी पे सवाल आ जाते हैं कई बार। आगे देखेंगे, हेल फायर R9X मिसाइल डिफेंस सिस्टम न्यूज़ में था, एक किसके द्वारा डेवलप किया गया था? हेल फायर R9X मिसाइल सिस्टम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, किसी वजह से अलकायदा के एक बहुत बड़े टेररिस्ट हैं, उनको मारा गया था। अभी किसके द्वारा डेवलप किया हुआ है जो हेल फायर R9X मिसाइल सिस्टम है, आपको बताना है। आपको समझ गए होगा, ऑप्शन ए सब कौन करते रहता है? USA, फ्रांस, रसिया, इसराइल। द राइट आंसर इज USA एज एक्सपेक्टेड। बहुत आसान सवाल था ये, पर ये इसमें डिटेल में क्या है ना कि क्वेश्चन पूछेंगे हेल फायर R9 क्या है। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, या फिर एक मिसाइल सिस्टम है, या फिर एक लॉन्चर व्हीकल है, कुछ भी पूछ सकते हैं, सबमरीन है। तो आपको याद रखना है, जैसे अभी अलकायदा के जो हैं इनको मारा गया था, ठीक है, उनको याद रखना है कि USA ने डेवलप करा था हेल फायर R9X मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इट्स अनमैन्ड एयर जो व्हीकल है, जहाँ पे आपको क्या नाम है, जिसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं। काफ़ी डिफेंस बहुत ही अच्छे लेवल के ये सब ड्रोन्स होते हैं, जिसका अटैक करके यूज़ करके आप अटैक कर सकते हो कहीं पे भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी टू बी डेवलप्ड एज। जो हमारा देश में नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी अभी एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम डेवलप करेंगे किस नाम से? गति बाई यूनिवर्सिटी, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, रेलवेज यूनिवर्सिटी, नन ऑफ द अबव। अगर आपने थोड़ा भी फॉलो करा होगा ना, तो आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। द राइट आंसर इज गति शक्ति यूनिवर्सिटी। आपको पता होगा अभी हाल ही में लोकसभा ने पास करा पहला गति शक्ति बिल, फर्स्ट वार्सिटी आफ्टर रोल आउट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जब आई थी, उसके बाद पहला बड़े लेवल पे हमने कुछ ऐसा स्टेप लिया है जिसमें जो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी है, जो भी अभी बड़ोदरा में है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसको हम चेंज करके गति शक्ति यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं, जहाँ पे आपको पता है किस चीज़ से बात की जाएगी, बहुत ही लेवल पे इंटायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, सेक्टर को, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन इन द फील्ड के ऊपर पूरी बात की जाएगी इसके ऊपर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कहीं ना कहीं पेपर में। आगे देखेंगे, ये तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में किसे भारत का सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है? आपको बताना है CVC भारत के अभी कौन है। आपके ऑप्शन से मोहित गुप्ता, त्रक्षिका गोयल, सुरेश पटेल, संजय कोठारी। देख द राइट आंसर इज सुरेश पटेल, सुरेश एन पटेल। संजय कोठारी जी पहले थे, उनके जगह पे सुरेश पटेल आ गए हैं। और आज मैं बता दूं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो सामने DRDO के नए अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं। नए हमारे जो पहले थे उनको हटाकर दूसरा अपॉइंटमेंट किया गया है, वो मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूंगा, जब मैं डिटेल में बताऊंगा, जब उस करंट अफेयर्स की बात करेंगे कि DRDO के नए चीफ कौन बनाए गए हैं। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये लिख लो भैया, ये तो आएगा, मतलब आई कैन गारंटी एश्योर यू दैट दिस विल क्वेश्चन अपीयर इन एनी ऑफ द एग्जाम ऑफ UPSC लेवल। क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। और स्टेटमेंट 1 कहता है कि मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, MSP मतलब वो मत समझना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे कि मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन न्यूज इज रिलेटेड टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्या वो रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है? अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होता है मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। और स्टेटमेंट 2 कहता है कि इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस इनिशिएटिव। क्या इस इनिशिएटिव का इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है? स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, ऑप्शंस आपको भी पता है। स्टेट ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। देख द राइट आंसर इज ओनली ए इज करेक्ट। इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस इनिशिएटिव। क्या है MSP अपन बात करते हैं। देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होता है वो समझिए बात को। अभी USA ने एक बात करा कि जो लैंथेनाइट्स हैं, एक्टिनाइट्स हैं, जो लैंथेनम है टोटल हमारे यहाँ 17, जो 15 आपको लैंथेनाइट्स पता है, उसके अलावा 2 और हमारे जो होते हैं, जैसे आपको देखो यहाँ पे लैंथेनाइट्स आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, उसके अलावा 2 स्कैंडियम और एट्रियम, ये 2 हमारे, और उसके अलावा लैंथेनाइट्स के सारे 15, तो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। उसका यूज़ करते हैं किस लिए? जैसे मोबाइल में यूज़ हो गया, सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है, बहुत सारे अलग एस्पेक्ट में यूज़ होता है। प्रॉब्लम क्या है कि चाइना इसको डोमिनेट करती है सेक्टर को। रेयर अर्थ एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा चाइना में पाए जाते हैं, इसको डोमिनेट करती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को चाइना। अब USA ने पैंडेमिक के बाद एक चीज़ देखा कि चाइना पर रिले नहीं कर सकते, और वैसे भी चाइना रिलायबल नहीं है, ईमानदारी से बताऊँ तो, आपको ही पता है ये चीज़।
तो इसको ध्यान में रखते हुए यूएसए ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के से रिलेटेड एक नया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाते हैं, जिसमें सप्लाई चेन पे फोकस करेंगे। आपको भी पता है पेंडेमिक के बाद रिजिलियंट सप्लाई चेन मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसमें कौन कौन से देश हैं यूएसए और 10 पार्टनर्स कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कोरिया है, साउथ कोरिया, स्वीडन है, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कमीशन। ये सब क्या करेंगे, इस क्रिटिकल मिनरल्स को जो न्यूज़ में है उसका अच्छे तरीके से यूज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे, पूरा का पूरा इसको ट्रेडिंग करेंगे अच्छे तरीके से। सो ओवरऑल चाइना पे जो रिलायंस है उसको कम करने की बात की गई। ये देशों का नाम मत याद रखना, पूछते नहीं है, पर फिर भी एक बार गो थ्रू कर ही लेना। और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं चाइना पे। जैसे हम लोग को पता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई पे हम बहुत ज़्यादा रिले करते हैं चाइना पे, उस तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए भी रिले करते हैं। तो इसी चीज़ की वजह से न्यूज़ में थी, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे इज दैट नेवी टू हॉइस्ट 6 कॉन्टिनेंट्स में 6 फ्लैग हॉइस्ट करने वाली इंडियन नेवी। आपको पता है अभी हमने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे लगातार, और हमने हर घर तिरंगा स्कीम भी चलाया, अभी हाल ही में उसको हमने इंप्लीमेंट करा, और ये बहुत सक्सेसफुल है। मतलब हर घर तिरंगा स्कीम कितना सक्सेसफुल हुआ है मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा था कल, जब मैं अपने छत पे था खड़ा, और मैं जब चारों तरफ नज़र घुमा रहा था, मैंने 3-4 मिनट नज़र घुमाए अपने छत पे खड़े होकर 5वीं फ्लोर से। मैंने एक चीज़ देखा कि 64 से 65 मैंने काउंट करे तिरंगे, 64 to 65th नेशनल फ्लैग्स मैंने काउंट करे लिटरली छतों पे, घरों पे। तो हर घर तिरंगा स्कीम लिटरली इट्स अ वेरी फैबुलस थिंग। पेट्रोटिज्म हमारे अंदर डेवलप होती है, इट्स अ गुड थिंग टू डेवलप यूनिटी एंड समथिंग लाइक दिस। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, जो मद्देनज़र को रखते हुए ना, उसको इंडियन नेवी जो हमारी, वो 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में 6 अलग अलग जहाज़ लेकर जा रहे हैं, जिसपे इंडियन फ्लैग को हॉइस्ट किया जाएगा। वो आपको याद रखना है कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी हमारी शिप जा रही है। जैसे आईएनएस चेन्नई और आईएनएस बेतवा कहाँ गए हैं? मस्कट, ओमान, और आईएनएस जो सरयू है वो सिंगापुर गई है, एशियन कॉन्टिनेंट में। आपको याद रखना है 3 शिप यहाँ हैं। 2 शिप कौन कौन से? आईएनएस चेन्नई और आईएनएस बेतवा मस्कट ओमान में, और आईएनएस सरयू सिंगापुर में, एशिया कॉन्टिनेंट में हो गया। आईएनएस त्रिकंद मोम्बासा, केनिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मोम्बासा याद है, वही पुर्तगाल जब वगैरह आए थे वहाँ से, वास्को डी गामा आपको याद होगा। आईएनएस सुमेधा पर्थ गई है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। आईएनएस सतपुरा सैन डियागो यूएसए, नॉर्थ अमेरिका। आईएनएस तरकस रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 2016 का ओलंपिक। और आईएनएस तरंगिनी, आईएनएस तरंगिनी वैसे भी न्यूज़ में रहती है बहुत ज़्यादा, आपको पता है, वो हमारे 6-7 विमेन ने लीड करा था आईएनएस तरंगिनी को, याद करो 2-4 साल पहले, वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। आईएनएस तरंगिनी लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप में गए हैं। 6 कॉन्टिनेंट में हमारे जो शिप हैं वो गए हैं, और इंडियन नेवी वहाँ पे फ्लैग होस्ट कर रही है। सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ मी हेयर ऑन आईएएस मार्गदर्शक। So if you love the content, please comment, please share the channel with your friends, subscribe the channel, share the video with your friends, and जैसा भी आपको लगे बताइए मुझे। कुछ और अगर ज़्यादा डीप में पढ़ाना है, कुछ और अगर फैक्ट्स के साथ अगर आपको बताना है, सो प्लीज़ कमेंट मी, एंड जैसा भी होगा आई विल बी फॉलोइंग योर ओन कमेंट्स, जैसा भी आप कहेंगे वैसे ही करूँगा मैं। सो प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।